मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको घुमाने के लिए लाया हूँ हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, जो हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये एक दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी है, जहाँ पे 2000 एकड़ में फैला होने की वजह से ये विशाल है। और यहाँ बिना गाड़ियों के आप सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इन्होंने इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी है। जब आप टिकट लेते हैं तो सारी बसें आपको लेने के लिए हर जगह पे पहुँच जाती हैं और आपको सफ़र करना नहीं पड़ता, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें सामने आती रहती हैं। ये है जो सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पे लाइव शूटिंग दिखाई जाती है, जो एक डेमो होता है, लेकिन उसमें भी कलाकार लोग अपनी बहुत अच्छी कलाकारी दिखाते हैं, जिससे इसको 4 चाँद लग जाते हैं। ये तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। ये यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके बाद ये वो एरिया आता है जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, लेकिन जो सामने देखने से और पिक्चर में देखने से बहुत सारा अंतर आता है। यहाँ पे घुमाने के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, जो बिल्कुल महलों की तरीके से दिखाई जाती हैं। वाद्य यंत्र, जो उनके स्टैचू यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाए गए हैं। दीवारें बिल्कुल महलों जैसी हैं, और ये पिक्चर में देखने से तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है, लेकिन जीवंत आँखों से देखने से भी ये बहुत अच्छा दिखता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं कैंटीन है। यहाँ पे आपको अंदर जाके सुविधाएं, चाय पानी जो भी लेना हो वो सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये दूर तक दिखाई देने वाला एक बहुत बड़ा महल है, जो साथ साथ में वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, जो एक आकर्षण का केंद्र बनता है। उसके अलावा यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे लोग आए रहते हैं। ये बहुत दूर तक फैला हुआ, आँखों से न दिखाई देने वाला, क्योंकि 2000 एकड़ में फैला हुआ है। और जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है, और बड़ा शांत। मुझे लगता था कि ये फिल्म सिटी है, लेकिन यहाँ पे बहुत अलग तरीके की वाइब्रेशंस होंगी, लेकिन ये बड़ा ही शांत वातावरण। और ये एक शो होता है, उसमें ये लाइव दिखाया जाता है। जैसे पिक्चरों में गाने होते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा होता है, और ये लोग यहाँ पे अपना डांस करते हैं या फिर वो करतब दिखाते हैं जो पिक्चरों में दिखाई देते हैं। यहाँ से ये बहुत लंबा शो होता है, 2-3 गाने यहाँ पे दिखाए जाते हैं। हालांकि मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसको देखा जाए तो वो 2-3 घंटे, 1-1.5 घंटे का शो है, उसमें 2-3 गाने वो लोग दिखाते हैं। लेकिन करतब इनके देखने लायक है, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वो हूबहू यहाँ पे लाइव देखने के लिए मिलता है। ये कलाकार लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो फिल्म के साइड हीरो हीरोइन ये लोग हैं, जो यहाँ पे अपना दिखाते हैं। एक्चुअली फिल्मों में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हीरो हीरोइन इतने बढ़िया करतब करने के लिए अपने डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वही लोग ये साइड हीरो हीरोइन यहाँ पे बनते हैं। लेकिन बड़ी लाजवाब प्रस्तुति इन लोगों ने की, जो अपने देश को भी समर्पित है। तिरंगा इन्होंने लहराया। उसके बाद अब हमारा शुरू होता है कार्यक्रम, जो एक्चुअल में जहाँ से रामोजी फिल्म सिटी की शुरुआत होती है। ये एक से एक चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, जो पिक्चरों में बड़ी दर्शनीय दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी का इंतज़ार करना है, और गाड़ियाँ भी
यहाँ ये लाजवाब गाड़ियाँ हैं जो ओपन होती हैं चारों तरफ से। आगे से भी इनका जो शक्ल है वो देखने लायक होती है। तो इसमें बैठ के फिर यहाँ से यात्रा शुरू होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस यात्रा के अंदर आपको गाइड मिलते हैं जो आपको सारी चीज़ें बताते रहते हैं और वो बड़े मनोरंजक ढंग से इस चीज़ को बताते हैं और पूरा वर्णन करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे को। ये आपको गाइड की आवाज़ें भी सुनाई देंगी जो बता रहे हैं कि क्या है यहाँ पे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। बहुत लो आवाज है। गुड आफ्टरनून। Welcome to the world's largest film studio complex, Ramoji Film City. Myself, Som Datta, your first tour escort. So, onto your left-hand side, from outside Delhi Mughal Garden, from inside Mysore Vrindavan Garden, famous for pre-wedding, post-wedding, destination wedding, haldi ceremony. Have you seen the movie Jodha Akbar? ऋतिक सर का जोधा अकबर देखा? जोधा अकबर मूवी का बहुत सारा सीन इसके अंदर शूट किया गया था। That is Vrindavan Garden. On to your left hand side, see Totem Pole Garden, famous for reunion parties, birthday parties. Again on to your left hand side, this is Ciara Garden, famous for group song, romantic song. तेलुगु मूवी जुलाई, ओ मधु ओ मधु, सुना था ना ये? Was picturized here only. And Hindi movie Dirty Picture. कौन देखा Dirty Picture? देखा? एक गाना था ओ लाला सुना? ये गाना उधर ही शूट किया गया था। On your right hand side, this is Angel Fountain, tallest fountain of Ramoji Film City with Greek architecture. Telugu movie Suswagatam, city capacity 2500. Rockstar movie देखा Rockstar? नादान परिंदे घर आजा, that song was picturized over there. And also दिलवाले movie, हिंदी मूवी दिलवाले, SRK का जो था ना last fighting scene in front of the church was shot there. On your left hand side, pink color structure modeled in Rajasthani theme known as. This garden has a speciality. As per the hero and heroine's costume, this garden is decorated with a real flower, original flower. Red color sari, then red color flower, yellow color costume, then yellow color flower. But director has to report our Sangrila department before 45 days so that original flower can grow. 3 महीने पहले बताना पड़ता है ताकि original flower grow हो सके. Have you seen the movie कुछ कुछ होता है? कितना से डिजाइन किया जाता है इस बिल्डिंग को, और ये डिजाइन ये सेटअप कौन करते हैं? माया डिपार्टमेंट जो रामोजी फिल्म सिटी के अंदर है, माया डिपार्टमेंट। अंदर थोड़ा रुको। बाला कृष्णा कुछ हीरो है ना तेलुगु, उनका शूटिंग चल रहा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फ्रंट एलिवेशन, आपके राइट हैंड साइड में देखिए बिग बिल्डिंग्स। क्या लगता है ओरिजिनल है या फेक? फेक बिल्डिंग्स है, नहीं ओरिजिनल है। कॉर्पोरेट ऑफिस है रामोजी फिल्म सिटी का, और उसके साइड में जितना भी बिल्डिंग्स दिख रहा है आपको, रामोजी फिल्म सिटी का सेंट्रल जेल। ये लोग ना बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि जब से रामोजी फिल्म सिटी है तब से ये लोग भी इधर ही है। आपके राइट हैंड साइड में देखिए तेरे नाम मूवी, सलमान सर्स मेंटल हॉस्पिटल, एंड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड दृश्यम मूवी पुलिस स्टेशन, डेड बॉडी बरीड सीन, 2 अक्टूबर नाइट। याद है ना सबको? बहुत सारा मूवी का शूटिंग इसी सेंट्रल जेल के अंदर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल संजू, रॉकस्टार, RRR, पुलिसगिरी, नैने राजू, नैने मंत्री, पुष्पा। In fact, upcoming movie Pushpa 2 and Salar was shot inside this central jail only.
ये महाभारत जो सीरियल चला था उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। ये आज भी उसी तरीके से सेट बना हुआ है जो बहुत ही मनभावन दिखता है लाइव देखने से। महाभारत में तो खैर आप लोगों ने देखा ही है। अब ये है सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे जिस फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, बाहुबली का सेट जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बाहुबली जो पिक्चर बनी थी उसका पूरा दृश्य यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो पिक्चर में पूरी शूटिंग हुई है उसका बहुत सारा हिस्सा यहीं पे शूट किया गया है। जो देवसेना यहाँ उसमें पिंजड़े में डाल के रखा हुआ था वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। और बहुत सारे जो दृश्य पिक्चर में दिखाई दिए हैं वो अभी अब आपको सब यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें शिवलिंग से लेके और वहाँ के मंदिर और उसके अलावा जो उनका राज दरबार है, उनकी गाड़ियाँ हैं और ये जो रोड है, ये सब इसमें अभी ये एज इट इज़ रखे हुए हैं क्योंकि ये 2 पार्टों में बन चुकी है ये पिक्चर। तो इसलिए इसका जो इसने दुनिया में झंडे गाड़े हैं उस की वजह से इसको एज इट इज़ रखा गया है, इसका सेट हटाया नहीं है। ये वो शिवलिंग जो पिक्चरों में आपको पिक्चर में देखने के लिए मिला था, तो ये इस एरिया का जो ये मूर्तियाँ जो पिक्चर में दिखाई जाती हैं, उसके अलावा ये जो सीन उसमें पूरे दिखाई दिए थे। ये यहाँ पे ये वो स्तंभ, ये देवसेना जो उस पिक्चर में ये दिखाई दिया था, और ये शिवलिंग तो ये देखने के लिए आज भी लोगों का पूरी भीड़ लगी रहती है। तो जो एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म रही, ये वो गाड़ी है जिसमें पिक्चर में ये दिखाया गया था। ये गाड़ी को बहुत बढ़िया ढंग से शोभित किया था पिक्चरों में। और ये कटआउट स्टैचू, जो बहुत बड़ा स्टैचू, अगर जिसने बाहुबली देखी होगी उसे पता होगा कि ये बहुत बड़ा स्टैचू बनाया था जो गिरता है बाद में। तो ऐसे ही जो उनकी पिक्चर में जो चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं वो सामने देखना एक अलग ही अनुभव था। ये वो शिवलिंग है जिसको बाहुबली उखाड़ के रखता है अपने पास, कंधे में जो लेके जाता है, और ये वहाँ से दिखने वाला जो पूरा देखने के लिए दिखाई देता है। ये चारों तरफ वही सेट आज भी ऐसे ही बनाया हुआ रखा हुआ है, जो आज लोगों को बड़ी उससे, और इसके डायलॉग्स चारों तरफ बोले जाते हैं, सुनाई देता है। ये वो कटआउट है जो एज इट इज़ रखा हुआ है, और ये वो जिसमें तीर लगते थे। और इसके अंदर ये दुकानें भी हैं जिनमें बहुत सारे सामान यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये वो गाड़ी है जिसमें ये चलते टाइम लड़ाई जब होती है तो उस टाइम पे ये गाड़ी दिखाई गई थी पिक्चर में। ये यहाँ पे शो में रखा हुआ है। और ये सामने वो सिंहासन जहाँ पे बाहुबली की जो माँ है वो राज करती थी, उसके बाद उनसे राज छीन लिया, जिनको यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। तो ये वो पूरा
महल का जो दृश्य है, और ये बाहुबली की छोटी गाड़ी जिसमें वो जाके लड़ाई करता है। और यहाँ बाहुबली की वो सारी यादें जुड़ी हुई हैं, यादें रखी हुई हैं जो बाहुबली पिक्चर में इनको बड़े ही भव्य तरीके से दिखाया गया था। ये वो रानी की ये देवी की मूर्ति जिसके सामने वो मन्नतें मांगते हैं या फिर पूजा करते हैं, और ये वो स्तंभ, गेट, ये सारा पिक्चर में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया था। और ये यहाँ सामने देखना एक बड़ा ही अनुभव दिखा गया कि पिक्चरों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियलिटी में क्या होती हैं। अब हम आ गए हैं जो इनका एक विदेशी पिक्चरों की जो शूटिंगें होती हैं या फिर विदेशी जो पार्ट दिखाया जाता है उसको ये फॉरेन कंट्री करके जाना जाता है यहाँ पे। और फॉरेन कंट्री का ही ये घर बने हुए हैं, ये खाली देखने के लिए हैं, क्योंकि बाहर से इनको डिज़ाइन किया गया है और इसमें रहता कोई भी नहीं है, ये सिर्फ शूटिंग के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ आए दिन जो विदेशी शूटिंग है, विदेश जो दिखाया जाता है वो यहीं पे उनकी शूटिंग होती है, और बड़ा मनोरम लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम विदेश में ही घूम रहे हैं। और उनका सेट भी इसी तरीके से बना हुआ है, और ये पानी के फव्वारे, झरने। और अब हम जा रहे हैं एक और चीज़ को देखने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। ये हवा महल है जो राजस्थानी शैली से बना हुआ है। उसकी शूटिंगें भी जो राजस्थान की जैसी शूटिंग होती है उसका शूटिंग भी यहाँ पे दिखाई जाती है। ये पानी के झरने जो बड़े ही मनोरम लगते हैं, और पिक्चरों में तो इनको किस तरीके से पिक्चराइज किया जा सकता है वो आपने देखा ही है। लेकिन सामने देखने से ये जापानी गार्डन है। अगर उस तरीके का कोई सीन पिक्चरों में डालना हो तो ये जापानी गार्डन में शूटिंग होती है। ये भी अपने आप में बहुत सुंदर दृश्य है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये वाकई में हम जापान में पहुंच गए हों, क्योंकि इसके चारों तरफ का वातावरण भी कुछ वैसा ही बना हुआ है और घर का स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। और ये पानी का जो झरना है, उसके बाद ये पानी इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ फैलता है, तो इसमें भी ये बहुत बढ़िया दिखाई देता है, बहुत बड़ा आनंद आता है। और बिल्कुल बहुत शांत। और ये जो झरना आप देख रहे हैं ये उस पिक्चर में जो दिखाया गया है ऊपर से गिरते हुए, जिसको बाहुबली जंप करके ऊपर जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस तरीके से बनाया गया है। हालांकि पिक्चरों में इसको बहुत बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन ये देखने में बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ फिर यहाँ चिड़ियाघर भी है, जहाँ बिल्कुल रंग बिरंगी चिड़ियाएँ और उनका कलरव बड़ा आनंदायित करता है। बहुत ही बढ़िया देखने लायक चीज़ें हैं। और अगर आप यहाँ आते हैं तो देखते देखते आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी। हालांकि इनका एक बहुत बड़ी अमाउंट का टिकट लगता है, लेकिन उस टिकट का पूरा वसूली यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि ये सीने देखने लायक हैं। और जो शुतुरमुर्ग भी आपको यहाँ दिखाई देंगे, जो बहुत मात्रा में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका रूप देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। ये दो हैं, और शायद अगर दूसरी जगह कहीं हैं तो, लेकिन हमने जो देखा वो दो शुतुरमुर्ग जो इधर से उधर घूम रहे थे। और उसके अलावा ये हवा महल का जो पीछे का भाग है, जब हम आगे से आए थे तो ये दूसरा भाग है, और ये सामने से दिखाई देता है। इसके चारों तरफ जब पिक्चरें बनती हैं तो ये लाजवाब तरीके से इसको दिखाया जाता है। अब
ये उसका गार्डन है जो सामने का आंगन एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, ये दिखाई देता है। और ये दूसरी तरफ का सामने से जब हमने देखा, अब इसको पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फिल्म सिटी यहाँ से दिखाई देता है। और ये सबसे लास्ट पॉइंट है। हालांकि इसमें बहुत कुछ देखने के लिए है, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश किया, जितना कर सका उतना आपको दिखाया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सीनों में भी